భారతీయులు భవిష్యత్తులో ప్రపంచాన్ని శాసిస్తారనడంలో సందేహం లేదని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2047 నాటికి అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదుగుతామని చెప్పారు. తిరుపతిలో జరుగుతున్న భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో కేంద్ర మంత్రి, కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్తో కలిసి బాబు పాల్గొన్నారు. If you see, India is moving very fast. 11 years, we are able to reach from 11th to 4th largest economy in the world. Next year, we will be second largest economy in the world. By 2047, 100 years Independence Day, we will be number one economy in the world. There is no doubt about it, it will happen. For that, people like Mohanji Bhagwatji is going on promoting, preparing without expecting any positions, but all of us have to sync with his ideology, and then it is possible. If that is the situation, I don't have any doubt, if you manage population, around 20-25 crore will migrate all over the world. Both public governance, political governance, Indians are going to play a very crucial role also. I don't have any doubt about it. Reason is very simple. They need services. We are having young population. Not aspiring anything, we can do that service. But only my request to people like, especially Mohanji Bhagwatji, what type of society we are going to see in future? Only billionaires or millionaires are having inclusive growth rate without any poverty, and also haves and have-nots, the gap has to be reduced. Every citizen of this country should live with respectably and dignity and also better living standards. Then only we can say proudly, India is great. That is going to happen. దశాబ్ద కాలంగా అన్ని రంగాల్లో భారత్ దూసుకుపోతుందని కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ చెప్పారు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు మోదీ హయాంలోనే బడ్జెట్ పెరిగిందన్నారు. दुनिया भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में लोहा मानती है. आज भारत दुनिया के प्रथम देशों में आकर के खड़ा होगा है कि कुछ वर्ष पहले तक ऐसा ना था. यदि आप स्मरण करें सन 2014 के पहले का समय और किस प्रकार हम आईटी के क्षेत्र में लगभग 15-20 बरस छूट गए थे. अमेरिका में टेलीविजन सन 1950 के दशक में देखा जाता था, लेकिन यहां दिल्ली जैसे राजधानी शहर में भी पहला चित्रहार 1970 तक इंतजार करके देखने को मिला. लेकिन आज ऐसा नहीं. आज यदि हम 2014 में स्टार्टअप में 300, 350, 400 पर खड़े थे, आज बढ़कर के लगभग 1.25 लाख हैं और स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पे खड़े हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसकी मान्यता सारे विश्व में की जाती है, वी वर रैंक 81, टुडे वी आर रैंक 38. पेटेंट फाइलिंग में हम अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर सन 1969 में उतारा था, लेकिन चांद पर जल अथवा पानी के होने का प्रमाण हम लेकर आए, हमारा चंद्रयान लेकर आया और पहली बार दुनिया के शोधकों को ये कल्पना दी कि शायद वहां पर मानव जीवन की संभावनाओं की भी परख की जा सकती है. अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो एक जमाना था हमें युद्ध के समय दूसरे देशों से हथियार लेने पड़ते थे. हमारे हथियार बाहर से लेने के बजाय दूसरे देशों में बिके जा रहे हैं और हमारे इस वर्ष की एक्सपोर्ट का आंकड़ा है 23,662 करोड़ रुपया और लगभग 100 देशों में हमारे हथियार जा रहे हैं. अभी हाल ही में हम सबने ऑपरेशन सिंदूर देखा. ये सारे के सारे भारतीय मूल के हैं, स्वदेशी हैं, इंडिजिनस हैं. कि दुनिया चौंक गई हमारे ब्रह्मोस से और आकाश से, और अब इसकी डिमांड दुनिया भर में होने लगी. तो साइंटिफिक पेपर की पब्लिकेशन में हम चौथे दर्जे पर आन खड़े हैं. 100 मोस्ट साइटेड पेपर्स आप दुनिया के लें तो उसमें से 10 हिंदुस्तान से छपे हैं. लेकिन शायद कभी इस बात का भी आंकलन किया जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था, लेकिन क्यों कर ऐसा पिछले 10 वर्षों में ही हुआ. हमारे पास प्रतिभा की कमी ना थी. आपने देखे वो विक्रम साराभाई के चित्र
किस प्रकार वो विवश होकर के अपने बाईसाइकिल के कैरियर पर सामान उठा करके ले जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कमी थी तो साधनों की, उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों और राष्ट्रीय नेतृत्व या राजनीतिक नेतृत्व से उपलब्ध की जाती है या जिसकी अपेक्षा होती है, और वो कमी, वो अभाव मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुआ। बजट में 100% वृद्धि की गई और पुराने कई एक बंदिशों को तोड़ दिया गया, और यही कारण है कि जहां फ्रजाइल 5 हुआ करते थे अर्थव्यवस्था में, आज हम फ्रजाइल 4 है। और जब हम तीसरे दर्जे, दूसरे और पहले दर्जे पर जाएंगे तो उसके लिए यह भी जरूरी होगा दैट वी एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर्स। మనమంతా ఈ విశ్వాసానికి ఎంతో కొంత రుణపడి ఉన్నామని, తిరిగి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. తిరుపతిలో జరుగుతున్న భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో ఆయన మాట్లాడారు. శాస్త్ర విజ్ఞానంతోనే మానవాళికి సదుపాయాలు కలుగుతాయని చెప్పారు. భారత్ విశ్వగురు అవుతుందనడంలో సందేహం లేదని చెప్పారు. आज के विज्ञान का विचार करते हुए भारतीयों में इस वैज्ञानिक दृष्टि को उत्पन्न करना, क्योंकि पुरानी अंधश्रद्धाओं में फंसे लोगों को उनसे बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन नई अंधश्रद्धाओं में फंसे लोगों को भी उससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो भारतीयों को यह वैज्ञानिक दृष्टि देकर, क्योंकि भारतीयों के पास उनके रक्त में ये धर्म दृष्टि है, उनका किया हुआ विकास ये चलेगा। अब कितने ही ये मंदिर है, पुराने पुराने मंदिर अपने यहां है। अभी ऐसा हुआ है हाल के समय में, जो सुनामी आई, तूफान आए, कई जगह ये एक्सपीरियंस है कि सब कुछ रह गया, मंदिर कायम रहे। तो ये आर्किटेक्चर है ना, और ये आर्किटेक्चर कितना विचार करके किया होगा, तब ये मंदिर खड़े रहे। 10,000 वर्षों से हमारी खेती हो रही है हमारे तरीके से, जमीन खराब नहीं हुई, अन्न विषयुक्त नहीं हुआ, कैंसर ट्रेन नहीं चली, और उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये बाकी सारी बातें हो गई तो पंजाब से जयपुर कैंसर ट्रेन जाती है। हमारे डीएनए में ये विचार है, उसको जागरूक करना पड़ेगा, उसका बोध कराना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टि देनी पड़ेगी। तो भारत तो बड़ा होना तय है, इसलिए तय है कि वो समय की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़े हुए भारत को केवल महाशक्ति नहीं बनना है, अपने बचाव के लिए शक्ति तो चाहिए, लेकिन हमको विश्व गुरु बनना है। विश्व को इन सारी समस्याओं से राहत दिलानी है। ये काम कर सकने वाला भारत खड़ा करने के लिए, जैसे भौतिक विकास एक के बाद एक अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा, आर्थिक दृष्टि से हम शक्ति बनेंगे, सामरिक दृष्टि से शक्ति बनेंगे, ज्ञान के दृष्टि से भी हम शक्ति संपन्न होंगे, वैसे धर्म की दृष्टि लेकर स्वयं केवल शक्ति संपन्न नहीं होंगे, संपूर्ण दुनिया को नई शक्ति देंगे, नई दृष्टि देंगे, जिससे परस्पर सहयोग से सारा राष्ट्रकुल मानवता को लेकर सृष्टि के साथ मित्र होकर चलेगा और दुनिया एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी। इतने महत् कार्य की एक छोटी सी शुरुआत विज्ञान भारती है। ये जानकर आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाइए।